जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज लड्डू गोपाल की लीला एक चोर के साथ है। एक चोर चोरी करने गया। वो बचपन से ही अनाथ था। उसके माता पिता नहीं थे, तो उसका यही कार्य था कि वह चोरी करके ही खाता था। तो सबके घर में चोरी किया करता था। पर आज वो चोरी जहाँ करने गया, एक भक्त माँ थी। यह अम्मा बस लड्डू गोपाल जी की सेवा करती, उनकी देखरेख करती। और अम्मा और लड्डू गोपाल ही उस घर में रहा करते थे। अब सोहन चोरी करने के लिए पीछे के दरवाजे से घुस गया। पीछे के दरवाजे से घुसने के बाद दरवाजा धीरे से बंद कर लिया, जिससे चोर को आसानी हो जाए चोरी करने में। सोहन सबसे पहले मंदिर की तरफ देखा, क्योंकि घर में और कुछ तो दिखाई नहीं दे रहे थे। सब मिट्टी के घड़े और टूटे फूटे बर्तन दिखाई देते थे। मंदिर की तरफ जब सोहन देखा तो चमचमाती हुई लड्डू गोपाल जी की विग्रह थी। सोहन सोचा, ये लड्डू गोपाल जी सोने के होंगे, इनको बेच के मैं बहुत सारा पैसा ले लूँगा। चोर तुरंत मंदिर के पास बहुत तेजी से गया, लड्डू गोपाल को उठाया और कहने लगा, अरे तारंकल लल्ला, तू बड़ा ही भारी है। क्यों रे छोटे, इतना भारी है तू? इतना कहते ही अपने कंधे पे लड्डू गोपाल को बैठा लेता है और बाहर की तरफ निकलने लगता है। बाहर का दरवाजा मिलता ही नहीं सोहन को। वो बाहर की तरफ घूम जाता है, फिर सीधे मंदिर के पास आ जाता है। पूरी रात यही लीला चलती रही। सोहन जब भी लड्डू गोपाल जी को अपने कंधे पे उठा के बैठाता घर से बाहर निकलने के लिए, तो मेन डोर मिलता ही नहीं, जहाँ से वो घुसा था अंदर। और बूढ़ी अम्मा जग न जाए, इसकी वजह से बूढ़ी अम्मा के तरफ का दरवाजा वो खोलने नहीं जाता था। आधी रात जब बीत गई, ऐसे ही करते करते अब सोहन भूख से तड़पने लगा। देखता सोहन तो पूरे घर में खाने को कुछ भी नहीं है। मंदिर के पास एक छोटी कटोरी में दही और चीनी और तुलसी के पत्ते रखे हुए थे। फिर सोहन कटोरी को उठाया और बोला, ओहो तारंकन लल्ला, तेरे मोटेपन का राज तो ये ही है, दही और चीनी। चलो आज मैं भी खा लेता हूँ। जैसे ही सोहन दही और चीनी को अपने मुख में डाला चिम्मच से, वैसे ही उसकी आंखें भर आईं और वह रोने लगा। उसे अपनी अम्मा की याद आने लगी। बचपन में जैसे उसकी अम्मा दही और चीनी मिलाकर देती थी जब वो स्कूल से आता था। मानो पुराना दृश्य उसके नज़र के सामने हो। वह बहुत भावुक हो गया और लड्डू गोपाल जी को देख के रोने लगा। अब लड्डू गोपाल जी को गोद में उठाया और बोला, तारंकन लल्ला, तू यहाँ से नहीं चलना चाहता है क्या? परंतु मुझे पैसे की बहुत आवश्यकता है। अगर तू चलेगा तो मेरे पास ज़्यादा पैसे हो जाएंगे। फिर से एक बार कोशिश किया। लड्डू गोपाल जी को उठाया और बाहर की तरफ निकलने लगा। फिर वही हाल हुआ। घूम फिर के वो मंदिर के पास ही आ जाता। इतने में लड्डू गोपाल जी को हाथ में ही लिया था, तो उसे ऐसा लगा कि जैसे कोई कह रहा हो, मैं तेरे साथ हूं ना, तुझे धन दौलत की क्या जरूरत है। सोहन का हृदय एकदम परिवर्तन हो गया। वो दही चीनी और तुलसी के पत्ते को ग्रहण करते ही जैसे सोहन एक अजीब सा शांति उसके अंदर हो गया हो। वो एक अलग सा अनुभव प्रतीत कर रहा था। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। पहली बार उसको अपने जीवन में इतनी शांति मिली थी। या तो उसे उसके माँ की गोद में, या तो उसे अपने माँ के बनाए हुए भोजन से तृप्ति मिलती थी, या तो एक कटोरी दही से और इस लड्डू गोपाल जी के स्पर्श से उसे एहसास हो रहा था। अब बोलता है सोहन, तारंकन लल्ला, तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं, तुझे लेके ही जाऊंगा यहाँ से। यही बोलते बोलते लड्डू गोपाल को लेके वह चोर वहीं पे मंदिर के पास सो गया।
अब सुबह हुई। इधर बूढ़ी अम्मा उठती हैं तो देखती हैं कि लड्डू गोपाल और वह चोर मंदिर के पास ही पड़ा है। आती हैं और लड्डू गोपाल जी को हाथ जोड़ के प्रणाम करती हैं। कहती हैं, ओहो तारंका लल्ला, तुझे चोर चुराने आया था, पर तू जगत का चोर है, तू खुद माखन चोर है, तो तुझे कौन चुरा पाएगा? भला चोर को कोई चुरा पाता है चोर? तो आज चोरी चोर करने आया था, पर चोर को ही चोर नहीं चुरा पाया। ऐसा कह के बूढ़ी अम्मा मुस्कुराई और जाके स्नान करने लगी। ना ही सोहन को कुछ डांटी, न बोली, न क्रोध की। ऐसी शांति देख के सोहन का मन और पिघल गया और वह बूढ़ी अम्मा के पैरों में हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और कहने लगा, अम्मा, आज से मैं तेरे चरण में रहना चाहता हूँ। तेरी जैसी मुझे मैया कहीं नहीं मिलेंगी और तेरे लाला जैसा मुझे भाई कहीं नहीं मिलेगा। तो आज से मैं तुझे अपनी माँ और इस लड्डू गोपाल जी को अपना भाई मानता हूँ। फिर मुस्कुराते हुए लड्डू गोपाल जी की तरफ देखकर नम आँखों से बोलता है, क्यों तारंकन लल्ला, क्या मेरा भाई बनेगा? मैं तेरा छोटा भाई बनूंगा, बड़ा भाई नहीं बनूंगा, क्योंकि तू रात भर मुझे बहुत परेशान किया। अगर मैं बड़ा भाई बन जाऊंगा तो तू सीधे मेरे कंधे पे बैठेगा और मुझे बाहर का दरवाज़ा नहीं मिलेगा। फिर मैं बाहर भी एक पल के लिए भी नहीं जा पाऊंगा। घूम फिर के तेरे मंदिर के पास ही मुझे रहना पड़ेगा। तो इसलिए मुझे तू छोटे ही रहने देना। तभी उसे हंसने की आवाज़ सुनाई देती है सोहन को। सोहन और भावुक हो जाता है, मानो उसे एक नई जिंदगी मिल गई थी। सोहन को चोरी करने निकला था, पर खुद का दिल चोरी हो गया। नम आंखों से लाला से कहता है, लाला, अब ये दिल तेरा, अब मेरा जो भी है सब तेरा। अब मेरे जीवन का बस यही मकसद है, ये बूढ़ी अम्मा और तू मेरे जीवन में रहे और मैं तेरे खूब श्रृंगार और खूब सेवा करूं। अब सोहन बूढ़ी अम्मा के घर के सामने बहुत सारी मिट्टी थी, जगह था, वहाँ पे बहुत सारा फूल लगाया, तुलसी के पेड़ लगाए और एक गाय लाई जिससे वो दही बना सके, क्योंकि वो दही उसे बहुत पसंद आई। और बूढ़ी अम्मा से कहने लगा, अम्मा, जब इस गाय का दूध हम निकालेंगे तो तू रोज़ दही बनाना और तारंकन लल्ला और मैं दोनों साथ मिलकर खाएंगे। बूढ़ी अम्मा कहती हैं, हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं। बूढ़ी अम्मा मन ही मन सोचती हैं, तारंकन लल्ला, मैं तेरी लीला को समझ गई। तू स्वयं मेरी मदद करने नहीं आ पाता, इसीलिए एक बालक के रूप में मेरे लिए इस बालक को भेज दिया है, जिससे मैं अब बुजुर्ग हो रही हूँ, मेरे वृद्धावस्था में कोई मेरा सहारा बने। लाख लाख धन्यवाद तारंकन लल्ला, तू सबका सहारा करता है, सबको सहारा देता है। बोलो हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की, मदन गोपाल की। तो एक चोर के जीवन में कैसे बदलाव हुआ, हम सभी इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। तो भगवान कभी ये नहीं कहते हैं कि कोई भी मनुष्य मेरे लिए बुरा है, बस देरी होती है तो उसके हृदय परिवर्तन की। जब से उसका हृदय कोमल और पवित्र हो जाए, तभी से भगवान उसे अपना लेते हैं। तो इसी तरह से चोर के जीवन में ये बदलाव हुआ। तो आप सभी को ये स्टोरी यदि पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जय लड्डू गोपाल जरूर लिखिएगा। तो बोलिए, लड्डू गोपाल की जय, कृष्ण कन्हैया की जय, मुरली वाले की जय, जय जय श्री राधे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल संवरिया मेरे। तो इसी तरह से चोर के जीवन में बदलाव हुआ, बूढ़ी अम्मा को सहारा मिल गया और तारंकन लल्ला को एक देसी गाय का घी मक्खन खाने को मिल गया। तो हुई ना एक अच्छी सी स्टोरी हमारे तारंकन लल्ला की। तो बड़े ही नटखट हैं हमारे गोपाल, ऐसे ही लीला रचते रहते हैं हर किसी के साथ। तो बोलिए नंदलाल की जय। तो मिलते हैं नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए राधे राधे बोलते रहिएगा। जय श्री कृष्ण।